Morning, my dear children. Children, in this video we will discuss about chemical properties of metal and non-metal. Right. In this video we will discuss about reaction of metal and non-metal with oxygen, reaction of non-metal and metal with water, and reaction of metal and non-metal with acids. Okay. So let's discuss reaction of metal with oxygen. मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो बच्चों, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट करके आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, उसी तरह से व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना। उसी तरह से कॉपर को यदि हम हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम, जो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे कॉपर, हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब रिएक्टिव मेटल है। तो ये जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना। एल्युमिनियम जब हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ओके। एंड चिल्ड्रन, वी स्टडी दैट जब ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं या वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यदि हम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो नेचर में होता है बेसिक। ठीक है। वो कैसे हम टेस्ट करते हैं? जब हम किसी भी रेड लिटमस पेपर को उसमें डालते हैं, उस हाइड्रोक्साइड में डालते हैं, तो क्या बनता है? वो ब्लू कलर का हो जाता है। और ये शो करता है कि जो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? बेसिक है नेचर में। ओके। उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को जब आप वाटर में मिलाओगे तो कॉपर ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाओगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक है नेचर में। और इसको टेस्ट करने के लिए आप यदि उसमें रेड लिटमस डालोगे तो वो कौन सा कलर हो जाएगा? वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ओके। तो मतलब अब ये पढ़ेंगे कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? राइट। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जिस तरह से मेटल को हम यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, उसी तरह से यदि हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। जैसे कि सल्फ़र, जो कि एक नॉन मेटल है, उसको जब हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो बन जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। उसी तरह से कार्बन है, जब कार्बन को हीट किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको समझने के लिए आप एक एक्टिविटी करके पता कर सकते हो कि कैसे नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो इसके लिए एक सल्फ़र ले लो, सल्फ़र पाउडर आपको लेना है एंड उसे डीफ्लेग्रेटिंग स्पून में डालना है। ठीक है। और फिर उसको बर्नर में फ्लेम में उसको हीट करना है। जब आप उसे हीट करोगे तो वो जलना शुरू होगा और ब्लू फ्लेम उसमें से निकलेगा। ठीक है। तो सल्फ़र जब बर्न होता है तो वो ब्लू फ्लेम उसमें आएगा और वो जो गैस इवॉल्व होगा वो बहुत जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। एंड उस गैस को आप जब वो रिलीज़ करेगा तो उस डीफ्लेग्रेटिंग स्पून को आपको वाटर में डाल देना है। ठीक है। जब आप वाटर में डाल दोगे इसके बाद उसका लीड को आपको क्लोज़ कर देना है। तो लीड क्लोज़ करने के बाद, तो ये जब लीड उसका बंद करने के बाद आप देखोगे कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड उस सल्फ़र में से बर्न होने के बाद जो निकल रहा था वो वाटर में मिक्स हो जाएगा। और वाटर में मिक्स होने के बाद वो क्या बन जाएगा? सल्फ्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है ना। तो वो सल्फ्रिक एसिड जो वाटर में मिल चुका है, वाटर में मिलने के बाद बना है, यदि आप उसे चेक करना चाहते हो कि उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक, तो आप उसे तो स्मॉल अमाउंट में उसको लेकर उसमें आप यदि ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। ये शो करता है कि ये जो है इसका नेचर एसिडिक है। ठीक है ना। लेकिन हमने ये पढ़ा था मेटल वाले में कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वाटर में मिक्स करते हैं तो जो हाइड्रोक्साइड बनता है वो क्या होता है? वो बेसिक होता है। लेकिन
नॉन मेटल में क्या होता है, जब हम उसके ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करते हैं तो एसिड बनता है, और उसको यदि हम ब्लू लिटमस डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि मेटल को यदि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, तो क्या होता है, जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो है रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। ठीक है, उसी तरह से यदि आप कैल्शियम को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो उसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दैट इज़ CaOH2 प्लस, और H2 रिलीज़ होगा। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। एल्युमिनियम प्लस वाटर मिक्स करने पे क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला है Al2O3 प्लस H2। इसी तरह से आयरन को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड दैट इज़ प्लस वाटर रिलीज़ होगा। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि जितने भी केसेस हैं, जो भी मैंने अभी पढ़ा, आपको बताया एग्जांपल्स, उसमें जितने भी मेटल हैं जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज़ में कि मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जब किसी से कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिएक्ट होके दूसरे मेटल से रिएक्ट होते हैं, किसी भी चीज़ से रिएक्ट होते हैं। ओके, इसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, जैसे एक सोडियम मेटल हमने ले लिया, जैसे हमारा फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं। उसमें हम सोडियम मेटल ले लेंगे, ठीक है, और सोडियम मेटल को उसके टुकड़े को काट लेंगे और केरोसिन से निकालने के बाद एंड उसको क्या करना है, वाटर के ऊपर डाल देना है। ठीक है, एक बीकर लेके उसमें 3/4 वाटर लेके उसके ऊपर डाल देना है। तो क्या होगा कि जब आप उसमें डालोगे तो सोडियम जो है उस पर फ्लोट करेगा पहले, है ना, और धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा, और मेल्ट होते होते वो सिल्वरी वाइट बॉल का कलर का हो जाएगा। एंड आफ्टर समटाइम्स उसमें हिसिंग साउंड आएगा, मतलब एक आवाज़ सी निकलेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। और जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा और वो हिसिंग साउंड के साथ बर्न होगा तो उस हीट में वो जो है सल्फ़र जो है, सोडियम जो है वो मेल्ट होने लगेगा। ठीक है ना, वो मेल्ट होने लगेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। तो आफ्टर दिस रिएक्शन इफ़ दिस सॉल्यूशन इज टेस्टेड विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। आप देखोगे कि इस सॉल्यूशन जो वाटर में सोडियम बर्न होने के बाद जो सॉल्यूशन लास्ट में बच जाता है, उस सॉल्यूशन में यदि आप टेस्ट करोगे रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू होगा और ब्लू लिटमस पेपर रेड नहीं होगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है, इसका मतलब कि वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो उसका नेचर जो है बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, फेरस ऑक्साइड, ये सारे जो हैं, जो क्या है, ये बेसिक है, नेचर में क्या है, बेसिक है। राइट। सो हमने पढ़ा कि जब मेटल जो है रिएक्ट करता है वाटर से तो रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो भी मेटल रिएक्ट करेगा उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा, प्लस कुछ हीट भी इवॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन जब हम नॉन मेटल को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रू दे मे बी रिएक्टिव इन एयर, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। लेकिन कुछ नॉन मेटल हैं जो कि बहुत रिएक्टिव हैं, वो एयर में भी रिएक्ट कर जाते हैं लेकिन वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस जो कि एक नॉन मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। यदि आप उसे खुला छोड़ दोगे तो वो भी उसमें भी आग लग जाती है। एंड टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। सो फास्फोरस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने से बचाने के लिए उसे वाटर में स्टोर किया जाता है। ओके, तो हमने जाना कि रिएक्शन जब मेटल का जब वाटर के साथ होता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसका नेचर बेसिक होता है, और नॉन मेटल का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है ना। तो मेटल का यदि हम मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है वो हम पढ़ेंगे। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन।
राइट। जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज़ होता है। तो कैसे? जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई भी एसिड आप ले सकते हो। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया गया है, और ये सारे मेटल्स जो हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब रिएक्टिव मेटल हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन रिएक्टिव मेटल का किसके साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है? एसिड के साथ। ठीक है, और वो एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि आप मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा? वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, रिलीज होगा। ओके, उसी तरह से एल्युमिनियम को जब आप रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, और उसमें भी हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, ये जो बच्चों बैलेंस किया हुआ है वो उसको बाद में बैलेंस करना पड़ता है। पहले तो ऐसे लिखना पड़ता है कि एल्युमिनियम प्लस HCl इक्वल टू AlCl3 प्लस H2। फिर उसको बैलेंस करना पड़ता है कि यदि यहाँ क्लोरीन 3 है तो फिर यहाँ उसी हिसाब से चेंज करना पड़ता है। वो उसका बैलेंस रिएक्शन है। बस आपको ये समझना है अभी कि जब एल्युमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट होता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड डेट इज़ AlCl3 बनता है प्लस H2 बनता है। राइट। उसी तरह से जिंक और हाइड्रोक्लोरिक जब रिएक्ट होता है तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 बनता है। तो बच्चों इस तरह से जो क्लोराइड बनता है, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड है, जो भी है, तो ये सारे जो क्लोराइड है ये क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। ये मेटल सॉल्ट कहते हैं इसे। ठीक है, उसी तरह से यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट। इस तरह से आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा। यहाँ क्लोराइड है इसलिए क्लोराइड के साथ सॉल्ट बना है। यदि आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सॉल्ट बनेगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सॉल्ट का एग्जाम्पल बताओ तो आप कोई भी मेटल के साथ इस तरह से बता सकते हो कि जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, इस तरह से आप सॉल्ट का नाम ले सकते हो। ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिव सॉल्ट है। बच्चों हम देख सकते हैं कि हर जो रिएक्शन हो रहा था हर केस में हाइड्रोजन रिलीज होकर, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहे थे और उसकी जगह पे मैग्नीशियम ले रहा था, है ना। हाइड्रोजन के जगह जो किसने लिया? जो रिएक्टिव मेटल है उसने ले लिया है। हर केस में जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो क्या कर रहा है? लेस रिएक्टिव, जो कि हाइड्रोजन जो है बहुत वीक नॉन मेटल है, वो उसको हटा के वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल उसके साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बना दे रहा है और हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से मेटल और एसिड में रिएक्शन होता है। राइट। यदि बात करें नॉन मेटल का तो नॉन मेटल एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है। ओके, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। तो नॉन मेटल जो है एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है। इसको समझने के लिए आप एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें 5 टेस्ट ट्यूब लेना है। राइट। क्या करना है? 5 टेस्ट ट्यूब लेना है। मान लो ABCDE हमने 5 टेस्ट ट्यूब ले लिया और सब में क्या करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। क्या डाल देना है? 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। ठीक है, और बच्चों फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपको मैग्नीशियम रिबन डाल दो, मैग्नीशियम रिबन जो कि मेटल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे वाले में आपको एल्युमिनियम फॉयल पीस डाल दो। थर्ड में कोल डाल दो। ठीक है, थर्ड में आप आयरन डाल दो। ठीक है, फोर्थ में कोल का पीस डाल दो एंड फिफ्थ में सल्फ़र पाउडर डाल दो। ठीक है, अब देखो उसके साथ क्या रिएक्शन होता है। यदि आप देखोगे तो आप पहले वाले टेस्ट ट्यूब में ध्यान दोगे तो जो है मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट होता है और थोड़ी देर के बाद उसमें ना गैस इवॉल्व होने लगेगा। आपको ये टेस्ट करना चाहते हो कि वो गैस है कि नहीं, तो आप एक मैच स्टिक उस टेस्ट ट्यूब के यदि ऊपर रखोगे तो बहुत तेज़ी से जो है उसमें एक आवाज़ आएगा, वो जल्दी से आग लग जाएगा और उसमें पॉप साउंड के साथ वो बर्न होगा वो गैस। ठीक है, अब वो गैस जब पॉप साउंड के साथ बर्न होता है कोई भी गैस तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। ओके, जब कोई भी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? वो कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो हमने देखा कि फर्स्ट वाला जो टेस्ट ट्यूब इसमें हमने मैग्नीशियम डाला था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने मिक्स किया था तो उसमें
वो बबल्स उसके अंदर कलरलेस गैस बनता है और जो कि हाइड्रोजन गैस होता है, और उसको हमने मैच स्टिक जला के देखा तो वो जो है पॉप साउंड के साथ बर्न हुआ। उसी केस दूसरे केस में यदि बी में आप देखोगे तो सेम वही केस होगा, उसमें भी जो है रिएक्शन होगा, विग्रस रिएक्शन होगा और गैस की बबल्स, उसमें कलरलेस गैस की बबल्स निकलेंगे और वो गैस रिलीज़ करेंगे, और उसको भी यदि आप माचिस से बर्न करोगे तो उसमें भी पॉप साउंड के साथ जो है वो बर्न होगा और ये शो करेगा कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और उसका जो फ्लेम होगा पेल ब्लू फ्लेम होगा, जलने के बाद उसका जो फ्लेम होगा वो ब्लू कलर का होगा। उसी तरह से आयरन जो कि एक मेटल है, जब मेटल को हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या हुआ, वो भी जो है बर्न हो गया पेल ब्लू फ्लेम के साथ और पॉप साउंड उसमें आया जो कि हाइड्रोजन गैस था, ठीक है। तो इन तीनों केस में हमने ये देखा कि तीनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुआ और उनके साथ रिएक्शन हुआ और कलरलेस गैस इवॉल्व हुआ, ठीक है। लेकिन जब कोल जो कि एक नॉन मेटल है उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, कोई भी गैस रिलीज़ नहीं होता है, यदि आप माचिस भी उसके आगे ले जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह से सल्फर मेटल जो कि नॉन मेटल है एक, उसमें भी कोई भी गैस रिलीज़ नहीं होगा और उसमें से कोई गैस रिलीज़ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके, सो चिल्ड्रन, हमने जाना कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस मच। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ salt, okay, in next video. Till then, bye bye, thank you.